झांसी में शादी के महज 2 महीने बाद ही एक नवविवाहिता की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। उसने आज सुबह ऑफिस जा रहे पति को बनाए पराठे और चाय पीकर घर से निकल गए पति। कुछ देर बाद वह घर में परिजनों को मिली बेहोश। परिजन तुरंत लेकर पहुंचे मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। सूचना मिलते ही वहां पहुंच गए मायके वाले। शव देखकर उनकी जेठ से हो गई झड़प। मृतका की बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि ससुराल में बहन को किया जा रहा था टॉर्चर। पूरा शरीर पड़ गया नीला और शरीर पर हैं चोट के निशान। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के केकेपुरी कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय मीनू के रूप में हुई मृतका की पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन से बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने, जहां रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या गया था ललितपुर के मेहरौनी का रहने वाला तिवारी परिवार। वहां से टवेरा गाड़ी से सभी 10 लोग ललितपुर लौट रहे थे वापस। तभी जालौन में झांसी कानपुर हाईवे पर कालपी में आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जोरदार तरीके से जा भिड़ी उनकी कार। हादसे में कार के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे और उसमें फंस गए सवार लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को निकाला बाहर। तब तक 6 की हो चुकी थी मौत। अन्य 4 को इलाज के लिए कानपुर कर दिया गया था रेफर, जहां हेलेट अस्पताल में 2 और लोगों ने तोड़ दिया दम, जिससे 8 पहुंच गया मरने वालों का आंकड़ा, जबकि अन्य 2 लोग भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं जंग। इस बड़े हादसे से जालौन से लेकर ललितपुर के मेहरौनी तक छा गया है मातम। ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है हादसे का कारण। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। शिवपुरी के इंदार थाना क्षेत्र के अम्हारा गांव में बिजली लाइन जोड़ते समय हो गया बड़ा हादसा। खंबे पर चढ़े 2 चचेरे भाइयों को करंट लगने से वे गिर पड़े नीचे। हादसे में रविंद्र यादव की हो गई मौत, जबकि राजपाल यादव गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे ग्वालियर किया गया है रेफर। जानकारी के अनुसार गांव में पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति थी बाधित, जिससे परेशान ग्रामीणों ने लाइन दुरुस्त कराने की कोशिश। परिजनों का आरोप है कि लाइनमैन अरविंद कुशवाहा ने मौके पर आने के बजाय परमिट दिलवाने की कही बात और परमिट मिलने के बाद खुद लाइन जोड़ने के लिए कहा। बताया गया कि लाइनमैन और माड़ा फीडर के ऑपरेटर ने परमिट मिलने की दी सूचना, जिसके बाद खंबे पर चढ़े थे दोनों भाई, तभी हो गया यह हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बंगाल की जीत पर झांसी में भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला जीत का जश्न, जहां दोपहर में बीजेपी की भारी बढ़त के बाद से ही जश्न की तैयारियां हो गई शुरू। भाजपा कार्यालय पर ही जिलाध्यक्ष व विधायक मिलकर बनाने लगे झालमुरी और भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित होने पर लोगों को झालमुरी बांटकर मनाया जश्न। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते हुए व आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाई देते हुए बंगाली खिलाकर दी जीत की बधाई। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने मातृशक्ति को नीचा दिखाने के लिए उनके अधिकारों को छीनने, सनातन को गाली देने और जिन्होंने राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का किया है काम, आज बंगाल की जनता ने उनको सत्ता से बाहर करने का किया है काम। जालौन में सोमवार सुबह सड़क हादसे में रिटायर्ड लेखपाल 71 वर्षीय प्रभु दयाल की हो गई मौत। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर। जानकारी के अनुसार अपनी स्प्लेंडर बाइक से उरई स्थित बैंक से पेंशन निकालकर वह कदौरा लौट रहे थे वापस। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर आरोपी चालक पर कार्रवाई कर दी है शुरू। दतिया के बसई थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास बीती शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मिले अज्ञात युवक के शव की सोमवार को हो गई पहचान। मृतक की झांसी के बरसाए गांव निवासी 33 वर्षीय गफ्फार पुत्र आजाद खान के रूप में हुई पहचान। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गफ्फार करता था मजदूरी, जो दिल्ली से लौट रहा था अपने घर। आशंका जताई जा रही है कि यात्रा के दौरान ट्रेन से गिर गया वह, जिससे उसकी हो गई मौत। फिलहाल मौत के सही कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा पता। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला आया सामने, जहां एक युवक को जमीन का मुआवजा मिलने पर उसके दोस्तों ने उसकी एक महिला से करा दी शादी, जिसके बाद 1 महीने तक साथ रही महिला। इस दौरान युवक ने उसे झांसी व ग्वालियर ले जाकर कराई शॉपिंग। फिर 1 महीने बाद महिला युवक को छोड़कर हो गई फरार। उसने जाते समय पुलिस थाने में जाकर दिया था बयान कि युवक के साथ नहीं रहना चाहती है। वह अपने साथ लाखों के गहने और घर में रखे 50,000 रुपए कैश भी ले गई महिला, जिस पर पीड़ित युवक ने महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की है मांग। पुलिस ने मामले की जाँच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोंगरपुर गांव में चुनावी रंजिश के चलते एक पोते ने अपने दादा की लाठी डंडों से पीट कर दी हत्या। 3 मई की शाम हुई इस हिंसक घटना में बीच बचाव करने आए परिवार के 6 अन्य लोग भी हुए हैं घायल। पुलिस ने आरोपी पोते और उसके माता पिता सहित 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर दी है शुरू।
टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत कुंडेश्वर धाम में सोमवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97% अंक हासिल करने वाली छात्रा प्राची हेरवार को एक दिन का सरपंच किया गया नियुक्त। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई एक ऐतिहासिक पहल। जिले में यह पहला अवसर है जब किसी बोर्ड टॉपर बेटी को इस तरह के सम्मान से नवाजा गया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए शिक्षा के महत्व और गाँव के विकास को अपने विजन को किया साझा। झांसी में नगर निगम की नीतियों को लेकर कांग्रेस ने खोल दिया है मोर्चा। सोमवार को कांग्रेसी नेता पहुंचे नगर निगम कार्यालय और अपर नगर आयुक्त से मुलाकात कर विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिपाठी के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे जिला अध्यक्ष देशराज छारिया समेत कई कार्यकर्ता। यहां उन्होंने अपर नगर आयुक्त राहुल यादव को ज्ञापन सौंपते हुए इसे बताया जनहित का बड़ा मुद्दा। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा शहर में नया ट्रेड टैक्स कर दिया गया है लागू, जबकि इस संबंध में व्यापार मंडल से नहीं किया गया कोई संवाद। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर भी जताई नाराजगी। अपर नगर आयुक्त ने उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनका जल्द समाधान कराए जाने का दिया आश्वासन। हमीरपुर में कुरारा ब्लॉक के सिकरोही गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गांव तक 700 मीटर सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग। ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क को मिल चुकी है मंजूरी, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है शुरू। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात का मौसम है नजदीक, जिससे कच्ची सड़क पर चलना हो जाएगा मुश्किल। इससे आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों का भी स्कूल आना जाना हो जाएगा दूभर। पश्चिम बंगाल और असम में मिली चुनावी सफलता को लेकर जालौन के उरई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला जबरदस्त उत्साह। इस अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष उर्विजा दीक्षित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मनाया जोरदार जश्न। ढोल नगाड़ों की थाप, आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का किया इजहार। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह केवल नहीं है राजनीतिक जीत, बल्कि विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति जनता के अटूट विश्वास की है जीत। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत एरच रोड पर दो बाइकों की आमने सामने हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। घायलों की एट निवासी 40 वर्षीय आशीष सिंह और दूसरी बाइक पर सवार हरदुआ निवासी 45 वर्षीय मनमोहन तथा 30 वर्षीय रामलाल के रूप में हुई है पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवपुरी शहर के थीम रोड पर स्थित ITBP गेट के पास बीती रात एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों को मार दी टक्कर। इस हादसे में 28 वर्षीय पंकज शर्मा और 16 वर्षीय कान्हा शर्मा की मौके पर ही हो गई मौत। जानकारी के अनुसार पंकज शर्मा और कान्हा शर्मा खेड़ापति हनुमान मंदिर से दर्शन कर बाइक से लौट रहे थे अपने घर वापस। रात करीब 10 बजे जब ITBP गेट के पास पहुंचे हुए तभी एक डंपर ने अचानक पीछे से आते हुए उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। घटना के बाद राहगीरों ने आनन फानन में दोनों को तुरंत पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने दोनों को कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने आरोपी चालक पर केस दर्ज करते हुए उसकी तलाश कर दी है शुरू। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर 5 कर्मचारियों के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, जहां कलेक्टर ने समीक्षा बैठकों के बाद 2 सहायक ग्रेड 3 कर्मचारियों और 2 पटवारियों को कर दिया निलंबित। वहीं संतोषजनक कार्य न होने पर निवाड़ी BRC की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें भेज दिया गया है मूल विभाग। कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 अभय नारायण सिंह और सुभाष यादव को बिना पूर्व सूचना के कार्य से अनुपस्थित रहने पर किया गया है निलंबित, जबकि राजस्व विभाग की समीक्षा में पटवारी मनोज अहरवार और राजेंद्र यादव का कार्य पाया गया अत्यंत निराशाजनक, जिन पर उन पर भी की गई निलंबन की कार्रवाई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम कलम की आवाज में झांसी के युवा ऐश्वर्य सरावगी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किया गया सम्मानित। बुंदेलखंड विकास परिषद एवं द हाउस ऑफ मेयर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के सफल आयोजन में ऐश्वर्य सरावगी ने आयोजन टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में निभाई सक्रिय भूमिका, जिसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान कर किया गया सम्मानित। इसी क्रम में ऐश्वर्य के पिता एवं संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में निभाई अहम भूमिका। उनके सहयोग और मार्गदर्शन को देखते हुए परिषद के सदस्यों द्वारा संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में डॉक्टर संदीप सरावगी को मोमेंटो एवं शॉल ओढ़ाकर किया गया सम्मानित। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।